हरे कृष्णा। तो आज का विषय है कैरियर काउंसलिंग थ्रू भगवत गीता। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसने युद्ध छोड़कर जाते अर्जुन को ना केवल युद्ध करने के लिए मोटिवेट किया परंतु उसको विजयी भी बनाया। तो भगवत गीता में हर एक के कैरियर की सफलता के लिए कुछ मंत्र हैं। उन मंत्रों को, उन श्लोकों को अलग अलग जगह से उठाकर जो आज की युवा पीढ़ी है वो उसको मार्गदर्शन मिल सके, इसका प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया गया है। तो जो विद्यार्थी हैं, स्पेशली 11th-12th के, उनके लिए तो ये उपयोगी होगा ही, साथ साथ जो लोग अपने कैरियर के किसी भी मोड़ पर हैं, कैरियर में चेंज चाहते हैं, कैरियर में और सफलता चाहते हैं, उनके लिए भी ये ज्ञान उपयोगी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भगवत गीता कैरियर के लिए बताती है, तो भगवान अध्याय 4 के में कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से, यानी 4 वर्णों की, 4 प्रकार के मोटे मोटे तौर पर जो प्रोफेशंस हैं उनकी रचना मेरे द्वारा की गई, जो गुण और कर्म के आधार पर है। यानी भगवान जोर देकर कहते हैं कि आपको जो भी कर्म करने हैं, जो भी प्रोफेशन आपको चुनना है, उसके गुण आपके अंदर होने ही चाहिए। तो सबसे पहला जो लेसन कैरियर काउंसलिंग के लिए भगवत गीता से हमको मिलता है वो ये है कि अपने गुणों को पहचानना। क्योंकि जैसा हम मॉडर्न साइंस में भी देखते हैं, मॉडर्न साइंस कहती है कि हम अपने गुणों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं, या ऐसा कहें कि 3 प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज़ इंटेलिजेंस, सेकंड इज़ टैलेंट एंड थर्ड इज़ जीनियस। तो इंटेलिजेंस इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग इज़ इंटेलिजेंस। कोई भी काम करने की क्षमता, जो आपने पहले करा है, नहीं करा है, नया सीखने की क्षमता, वो इंटेलिजेंस है। टैलेंट इज़ डूइंग समथिंग easily which is difficult for an intelligent is talent। किसी विषय में हम लगातार प्रयास करके काम को आसानी से करने लग जाते हैं और उस विषय में हमारा टैलेंट डेवलप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है जीनियस। जीनियस इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर द टैलेंट इज जीनियस। यानी जो काम एक टैलेंट के लिए भी असंभव है, उसे कर देना एक जीनियस है, और यही व्यक्ति का नैसर्गिक गुण होता है। परमपिता परमात्मा ने हर व्यक्ति को एक और केवल एक जीनियस देकर इस संसार में भेजा है। 99% लोग अपने इस जीनियस को नहीं जान पाते, और कबीर यहाँ याद आ जाते हैं, जल बिच मीन प्यासी मुई सुनी सुनी आवे हंसी। हम सभी सफल होने के लिए आए हैं, लेकिन अपने विशेष गुण, प्रकृति ने अपने किस विशिष्ट कार्य के निर्वहन के लिए हमें भेजा है, ये हम नहीं जान पाते। तो भगवत गीता कहती है कि सबसे पहला काम है अपने उस विशेष गुण को पहचानना। और यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान लें कि ये वर्ण व्यवस्था जाति आधारित नहीं है। हर व्यक्ति, हर बच्चा इस संसार में एक विशेष गुण के साथ आता है, और उसे इस प्रकृति के संचालन में अपना एक विशेष योगदान देना होता है। तो पहला सूत्र भगवत गीता बताती है कि अपने जीनियस को पहचानो,
उस जीनियस को पहचानने के बाद दूसरा बहुत अच्छा सूत्र जहाँ भगवान भगवद गीता स्टार्ट करते हैं, कर्मयोगा स्टार्ट करते हैं 40वें श्लोक से आगे भगवद गीता में, तो अध्याय 2 में तो भगवान कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेखा कुरुनंदन बहुशाखा ही अनतश्य अवध्यो अव्यवसायी नाम। यानी व्यवसाय आत्मिका मीन्स व्यवसाय यानी प्रोफेशन, जिनकी बुद्धि प्रोफेशनल होती है, यानी जो व्यावसायिक बुद्धि रखते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेखा, उनकी बुद्धि एक ही होती है, अर्थात उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, अपने गुणों को पहचाना, उस गुणों के हिसाब से क्या वो इस संसार को दे सकते हैं, उसका उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया। लता जी ने फॉर एग्ज़ाम्पल एक लक्ष्य लिया कि समाज को एक मधुर संगीत, एक मधुर वाणी, मधुर गीत देने हैं। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर जो विशेष गुण हैं उसमें अपना लक्ष्य निर्धारित करे तो वो प्रोफेशनल कहलाता है। भगवद गीता की भाषा में उसे व्यवसाय आत्मिका कहते हैं। और भगवान कहते हैं बहुशाखा में, बहुत सारी शाखाओं में उनकी बुद्धि बटी होती है जो नॉन प्रोफेशनल है। तो सफलता का दूसरा मंत्र जो भगवद गीता देती है वो है कि हमें एक व्यावसायिक बुद्धि, एक प्रोफेशनल अप्रोच लेनी है जिसमें हमारा एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। फिर भगवद गीता आगे कहती है योगा कर्मशु कौशलम, अपना जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसको कुशलता से आपको करना है। जितनी कुशलता, जितने परफेक्शन समय के साथ आप उसमें निखार लाते चले जाएंगे, आपका कैरियर अपने आप आगे बढ़ता ही चला जाएगा। आगे भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मो स्वधिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयाभया। बहुत ही अच्छा मंत्र है। एक स्वधर्म होता है और एक दूसरे का धर्म होता है। कई बार ऐसा लगता है, जैसा कहा भी जाता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि दूसरी तरफ घास हमेशा हरी दिखाई देती है, या दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है। तो एक अपना धर्म है, सैनिक अपना धर्म कर रहा है, कवि अपना धर्म कर रहा है, तो हमें अपने धर्म को चाहें हल्केपन से भी करें, उसमें कुछ दोष भी रह जाए, वो दूसरे के धर्म को देखने से, उसको करने की इच्छा रखने से अच्छा होता है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने धर्म का निर्वहन करने में मरना भी अच्छा है बामुकाबले दूसरे के कैरियर की तरफ देखना या उसे अपनाने की सोचना। हमारे यहाँ समाज में बहुत से लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं कि वो ये सोचते रहते हैं कि फलां ने इस चीज़ में ये उपलब्धि हासिल कर ली, मैं भी ये कर लेता हूँ, जबकि वो किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं। इसके आगे भगवान का जो मूल मंत्र है वो है ही कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्माते संगोष्ठ कर्मणि। तुझे मात्र अधिकार कर्म का, फल पर कुछ अधिकार नहीं, फल के हेतु कर्म न करना, कर्म से कर इनकार नहीं। जो भी लक्ष्य आपने बना लिया उसमें आपको निष्काम कर्म करना है, फल की इच्छा को त्याग कर आपको कर्म करना है। सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और फाइनली यदि ये सारे के सारे काम ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करने जाएं तो इस लोक में तो सफलता मिलेगी ही, परलोक की सफलता भी निश्चित ही है। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर्युत चा मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशस्य संशयम। इसलिए हर क्षण मेरा स्मरण कर और जो तेरा प्रोफेशन है उसके काम भी कर, तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो जाएगा। इतनी सुंदर पुस्तक, उसका कुछ अंश आपके सामने रखा। ये कर्म योगा बाय डॉक्टर अजय अग्रवाल एक प्रयास है युवा पीढ़ी को भगवद गीता के
उन अंशों को जिनसे आशातीत सफलता मिलती है, जिससे मन की शांति मिलती है, जिससे जीवन बहुत सरल हो सकता है, उसको युवा पीढ़ी तक पहुंचाना। हरे कृष्णा।